दोस्तों, अगर इंसान अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि जिसने भी अपना दिमाग लगाया उसने अच्छा खासा पैसा ही कमाया है, फिर चाहे वो बिजनेस करके कमाया हो या 2 नंबरी का काम करके। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे मास्टरमाइंड की है जो शहर की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देता है, जिसे पुलिस भी नहीं पकड़ पाती। अब कहानी के क्लाइमैक्स में आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। अब वो ट्विस्ट क्या है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सुनसान रास्ते पर एक आर्मी ट्रक को जाता हुआ देखते हैं जो एक फूड स्टोर पर जाकर रुकता है। अब उसमें से 2 ऑफिसर बाहर आते हैं और कुछ खाने का सामान लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब इसी बीच कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं जिनका मकसद इस आर्मी ट्रक को चुराना था। अब उन लोगों को नहीं पता था कि ट्रक के अंदर पहले से एक ऑफिसर बैठा हुआ है जो जल्दी से पुलिस स्टेशन में बैकअप हेल्प के लिए कॉल कर देता है। अब एक गुंडा उसे देख लेता है और उस पर अपनी बंदूक तानकर उसे ट्रक से बाहर आने के लिए कहता है, पर ऑफिसर बाहर नहीं आता, जिस वजह से वो लोग उसे मार देते हैं और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, पर वो गुंडे पुलिस वालों पर भारी पड़ते हैं, जिस वजह से वो लोग उनको जख्मी करके ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक गोडाउन में आते हैं और अपने कपड़े बदल देते हैं। अब मेरे नाम का आदमी उनसे कहता है कि पुलिस वालों को मारकर हम लोगों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अगर ये केस लंबा खींचा तो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। पर मेरिन के साथ ही उससे कहते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा। अब अगले सीन में हम निक नाम के डिटेक्टिव ऑफिसर को देखते हैं जो कहने के लिए तो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इसके सभी काम किसी गुंडे से कम नहीं है, इसलिए हम इसे पुलिस वाला गुंडा भी कह सकते हैं। अब निक कल रात वाले क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। अब ऑफिसर निक को हादसे की डिटेल देते हुए बताते हैं कि कल रात 4 ऑफिसर की जान चली गई है, साथ ही जिस ट्रक में बैंक से पैसे कलेक्ट किए जाने थे वो ट्रक भी चोरी हो गया है। अब निक पूछता है कि उस ट्रक के अंदर क्या था। इस पर ऑफिसर बताता है कि वो ट्रक खाली था। अब ये सुनकर निक को समझ नहीं आता कि आखिर चोर खाली ट्रक की चोरी क्यों करेंगे और उस ट्रक में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन लोगों ने पुलिस वालों की भी जान ले ली, या फिर हो सकता है कि ट्रक को चोरी करने के पीछे उन लोगों का कुछ और ही मकसद है। अब निक के मन में ये सारे सवाल घूमने लगते हैं, इसलिए वो इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाता है। वही हम बैनी नाम के आदमी को देखते हैं जो इन लोगों की चोरी छिपे फोटो खींच रहा होता है। इसके बाद वो इन फोटो को अपने साथियों को दिखाता है। अब मेरिन उन फोटो को देखता है। इसके बाद वो निक के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि निक एक अड़ियल ऑफिसर है जो किसी की बात नहीं सुनता और बस अपने मन की करता है। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जिस वजह से लोग उसे पुलिस वाला गुंडा भी कहते हैं। अब निक के बारे में जानने के बाद मेरिन भी सोच में पड़ जाता है। वहीं हम निक को देखते हैं जो अपनी टीम से कहता है कि शहर में जितनी भी चोरियां हुई है मुझे उसकी पूरी लिस्ट चाहिए। अब ऑफिसर रॉबर्ट कहता है कि पिछली सभी चोरियों में एक बात कॉमन थी और वो ये कि पुलिस को कहीं पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, जिस वजह से एक बात तो साफ है कि ये लोग बड़ी सफाई से चोरी को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से वो लोग गोली चलाते हैं तो उनका निशाना एकदम सटीक होता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो लोग पहले या तो पुलिस में थे या आर्मी ऑफिसर थे। अब ये बात सुनकर निक कहता है कि उन सारे लोगों की लिस्ट निकालो जो लोग कभी आर्मी में थे और किसी वजह से जेल में गए हो। अब कुछ देर बाद उन्हें मेरे नाम के ऑफिसर के बारे में पता चलता है जो कुछ साल पहले तक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से उसे जेल हो गई थी और वो कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा है। अब जब निक मेरिन के रिहा होने वाली डेट देखता है तो उसे मेरिन पर शक हो जाता है, क्योंकि जब से मेरिन जेल से बाहर आया है तब से ही शहर में चोरियां होना शुरू हुई थी। अब निक कहता है कि हमें इस आदमी पर नजर रखनी चाहिए और ऐसा भी हो सकता है इस आदमी ने अपना पूरा ग्रुप बना रखा हो जिनके साथ मिलकर ये चोरियां करता है, इसलिए इस आदमी से जुड़ी सारी जानकारी निकालो। अब वो लोग मेरिन पर नजर रखने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि मेरिन अक्सर टोनी नाम के आदमी से मिलता है जो एक क्लब में काम करता है। इसलिए अब निक सीधा टोनी के पास चला जाता है। हालांकि टोनी को निक के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से निक टोनी के साथ फॉर्मल होने की कोशिश करता है। अब क्लब बंद होने के बाद जब टोनी वहाँ से जाने लगता है तो निक भी उसका पीछा करने लगता है और जल्द ही वो लोग टोनी को किडनैप कर लेते हैं। अब अगले दिन जब टोनी की आंखें खुलती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। अब वो बाहर जाने लगता है जहाँ वो कई सारी लड़कियों को देखता है, साथ ही वहाँ निक के ग्रुप के सारे ऑफिसर होते हैं। अब क्योंकि टोनी पहले ही निक से मिल चुका था इसलिए वो भी आराम से उनके साथ बैठ जाता है। अब निक उससे पूछता है कि तुम मेरिन के बारे में क्या जानते हो। पहले तो टोनी उन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो लोग टोनी को टॉर्चर करने लगते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं तो मरने के डर से वो उन्हें सच बता देता है। वो कहता है कि मैं एक क्लब में काम करता हूँ और क्लब में जितने भी लोग आते हैं वो ये बात जानते हैं कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स काफी शानदार है और एक दिन मार्कस नाम का आदमी मेरे पास आया था और उसी ने मुझे मेरिन से मिलवाया था और मेरिन ने मुझे ड्राइवर के तौर पर अपने साथ काम पर रख लिया, जिसके बाद हम लोगों ने एक बैंक में चोरी की थी और मुझे उसके अच्छे खासे पैसे भी मिले थे, जिसके बाद मैं भी उनकी टीम में शामिल हो गया। अब निक पूछता है कि वो लोग चोरी कैसे करते हैं और उनकी अगली चोरी कहाँ होने वाली है। इस पर टोनी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो लोग मुझे कुछ नहीं बताते। बस चोरी करने से एक दिन पहले
वो मुझे तैयार रहने के लिए कहते हैं और जिस दिन चोरी होती है उस दिन मैं गाड़ी में बैठकर ही उनका वेट करता रहता हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अब टोनी की बातें सुनने के बाद निक उससे कहता है कि फिलहाल हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन जब भी मेरिन तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो इस बारे में सबसे पहले तुम हमें बताओगे। अब ये सुनकर टोनी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके पास मेरिन की कॉल आ जाती है जो उससे कल मिलने के लिए कहता है। अब टोनी इस कॉल के बारे में निक को नहीं बताता। अब अगले दिन वो मेरिन के पास पहुंच जाता है जहां मेरिन सबको लॉस एंजलिस के सेंट्रल बैंक के पास लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि हमारी अगली चोरी यहाँ होने वाली है, क्योंकि आज तक कोई भी इस बैंक में चोरी नहीं कर पाया है। हालांकि कई लोगों ने इसमें घुसने की कोशिश की है, पर वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, इसलिए हमें ये काम मुश्किल लग सकता है, पर हम लोग फिर भी इस चोरी को अंजाम देंगे। अब वो प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि जैसे ही हम लोग गेट पर पहुंचेंगे वैसे ही वो लोग सबसे पहले हमारा आईडी कार्ड मांगेंगे। इसके बाद वो लोग हमारे फेस को स्कैन करेंगे। अब क्योंकि इन लोगों के पास पहले से ही पूरी दुनिया का डेटा मौजूद है, इसलिए हो सकता है इनके पास हमारा डेटा भी हो, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बैंक में नहीं घुस सकते, वरना हम लोग आसानी से पकड़े जाएंगे। अब वो आगे बताता है कि बैंक का सारा पैसा सबसे पहले बेसमेंट में जाता है, जहां सभी पैसों के नंबर्स को कंप्यूटर में फीड किया जाता है, और अगर कोई पैसों की हेराफेरी कर भी लेता है तो वो उन पैसों को बाहर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करते ही वो झट से पकड़ा जाएगा। अब जो नोट पुराने हो चुके हैं या फिर किसी वजह से डैमेज हो गए हैं, उन पुराने नोटों के नंबर को सिस्टम से हटा दिया जाता है, जिसके बाद उन पुराने नोटों को ट्रैश कर दिया जाता है, जिस वजह से उन पुराने नोटों का कोई वजूद नहीं होता। फिर वो नोट कचरे में चले जाते हैं और हर रोज लगभग 30 मिलियन नोटों को कचरा बनाया जाता है। इसके बाद उस कचरे की गाड़ी आती है और उन सारे पैसों को लेकर चली जाती है। अब अगर हम लोग उन 30 मिलियन डॉलर्स को श्रेड होने से पहले ही चुरा लेते हैं तो वो सारे पैसे हमारे होंगे। अब मेरिन की बातें सुनने के बाद वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि वो लोग अपने प्लान को कैसे अंजाम देंगे, क्योंकि ना तो वो लोग बैंक के अंदर जा सकते हैं और न ही उनके पास कोई दूसरा रास्ता है। अब इस पर मेरिन उन्हें बताता है कि हम लोग उस आर्मी ट्रक में बैठकर अंदर जाएंगे जो हमने चुराया था, पर अंदर जाने के लिए वो बस ड्राइवर की आईडी देखते हैं, इसलिए हमें बैंक के अंदर जाकर किसी की आईडी चुरानी होगी। अब प्लान के मुताबिक वो लोग टोनी को बैंक के अंदर भेजते हैं, क्योंकि टोनी का अभी तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। इस वजह से वो आसानी से डिलीवरी बॉय बनकर बैंक के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो मौका पाते ही एक एम्प्लॉय की आईडी चुरा लेता है। फिर वो एक पार्सल एक लेडी को पकड़ा देता है, जबकि दूसरे पार्सल को वॉशरूम में जाकर छिपा देता है। फिर वो अपना काम करके बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ निक की टीम को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो लोग इसी फ्राइडे को चोरी करने वाले हैं, इसलिए वो लोग मेरिन और उसके साथियों पर कड़ी नजर रखते हैं। अब ऐसे ही करके चोरी का दिन आ जाता है। मेरिन अपनी टीम के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों के साथ एक बैंक की तरफ बढ़ने लगता है। अब मेरिन अपनी टीम के साथ बैंक में घुस जाता है। वो लोग सबसे पहले सारे सीसीटीवी तोड़ देते हैं। इसके बाद बैंक में मौजूद सब लोगों को बंदी बना लेते हैं और उनके फोन अपने पास रख लेते हैं। अब मेरिन मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि पुलिस को कॉल करो और उनसे कहो कि हमें $50 मिलियन चाहिए, साथ ही एक हेलीकॉप्टर जो फ्यूल से भरा होना चाहिए, और अगर हमारी डिमांड पूरी होने से पहले वो लोग हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग हर एक कॉल पर एक आदमी को जान से मार देंगे। अब मैनेजर कॉल करके सारी बात बता देता है और जल्द ही निक अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। कुछ देर बाद पुलिस भी उस जगह पर आ जाती है। अब पुलिस बैंक में कॉल करती है, जिसे मेरिन रिसीव करता है। अब वो ऑफिसर से पूछता है कि हमने जो मांगा है क्या वो पूरा हो चुका है। इस पर ऑफिसर कहता है कि हमें थोड़ा टाइम दो। उसके ऐसा कहते ही वो लोग एक लेडी को लेकर जाते हैं और फिर गोली चलने की आवाज आती है। इसके बाद ऑफिसर दोबारा कॉल करता है और इस बार मैनेजर कॉल रिसीव करता है। अब मैनेजर ऑफिसर से कहता है कि जब तक डिमांड पूरी नहीं हो जाती प्लीज तब तक फोन मत करो, वरना ये लोग सब लोगों को मार देंगे, क्योंकि ये लोग पहले ही एक लेडी को मार चुके हैं। अब निक फोन ले लेता है और वो मैनेजर से कहता है कि क्या ये लोग 1 घंटे का समय दे सकते हैं। इस पर मेरिन उन्हें 1 घंटे का समय दे देता है, क्योंकि उनका प्लान तो कुछ और ही था। वहीं बाहर निक पुलिस के साथ बैंक के मैप को देख रहा होता है। तभी उन्हें बैंक के अंदर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उन लोगों ने बैंक के लॉकर को तोड़ दिया है। इसलिए निक बैंक के अंदर जाने का फैसला करता है। अब वो बैंक के गेट को तोड़कर अंदर चला जाता है, पर उसे अंदर कोई दिखाई नहीं देता, यानी कि वो लोग यहाँ से भाग चुके थे। इसके बाद पुलिस टीम भी अंदर आ जाती है। निक सभी बंदी बनाए हुए लोगों से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए, पर उन लोगों को कुछ पता नहीं होता। साथ ही उन्हें वो लेडी भी सही सलामत मिलती है, यानी कि उन लोगों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी उन्हें बैंक के अंदर एक होल दिखता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लोग इसी रास्ते से भाग गए। इसके बाद निक उस सुरंग में उतर जाता है और उन्हें ढूंढता है, पर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेरिन की पूरी टीम को देखते हैं, जो प्रॉपर बैंक गार्ड की यूनिफॉर्म में होते हैं। इसके बाद वो लोग चोरी वाले ट्रक में बैठकर बैंक के अंदर जाने लगते हैं। अब क्योंकि उन लोगों ने उस ट्रक को पेंट करके बिल्कुल वैसा ही बना दिया था जैसे नॉर्मल ट्रक हर बार ट्रैश को कलेक्ट करने आते हैं, जिस वजह से पुलिस गार्ड को उन पर शक नहीं होता है। इसके बाद वो लोग नकली आईडी के दम पर बैंक के बेसमेंट में घुस जाते हैं और नोटों से भरे कंटेनर को
काउंटिंग काउंटर पर लेकर जाते हैं। वही बैनी मेन पावर बोर्ड के पास होता है। इसके बाद वो कुछ देर के लिए पावर लो कर देता है, जिस वजह से वहाँ की सारी मशीन काम करना बंद कर देती है। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे भी फ्लिक करने लगते हैं। अब ये देखकर वहाँ काम करने वाला एक ऑफिसर कहता है कि हमें कुछ देर के लिए सिस्टम को बंद करना होगा, तब तक हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। ऐसा कहकर वो लोग सिस्टम बंद करके चले जाते हैं। वहीं मेरिन टोनी से कहता है कि वो अब अपना काम कर सकता है। असल में टोनी पहले ही उस बॉक्स में छिप गया था जिसे वो लोग अपने ट्रक में लेकर आए थे। अब टोनी अपने काम पर लग जाता है और नोटों की गड्डियों को रखने लगता है। वही एक ऑफिसर राउंड मारने लगता है तो वो अपने साथी से कहता है कि एक बार सारे कंटेनर को काउंट कर लो। अब वो काउंटिंग टीम को बुलाता है। वही टोनी पहले से ही काउंटिंग रूम में होता है, जो ट्रैश में जाने वाले नोटों को बर्बाद होने से पहले ही पॉली बैग में भर रहा होता है। इसके बाद वो उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। इसी बीच काउंटिंग टीम उस रूम की तरफ आने लगती है, पर मेरिन उन्हें देख लेता है, इसलिए वो टोनी को इशारा करता है कि वो वहाँ से भाग जाए। अब टोनी जल्दी से एयर वेंटिलेटर में घुस जाता है। इसके बाद मेरिन बैनी को लाइट ऑन करने के लिए कहता है। अब पावर आते ही सब लोग वापस अपने काम पर लग जाते हैं। वही टोनी वेंटिलेटर के रास्ते से निकल जाता है और वो सीधा सेंट्रल बैंक के वॉशरूम से बाहर आता है। अब वो उस खाने को बाहर निकालता है जो उसने कुछ दिन पहले यहाँ छिपाया था। इसके बाद वो उसी लेडी को खाना डिलीवर करता है जो हर रोज उसी चाइनीज रेस्टोरेंट से ऑर्डर करती है जहाँ टोनी काम करता है। इसके बाद वो बैंक से बाहर आ जाता है। वहीं मेरिन भी पैसों का ट्रक लेकर बाहर आ जाता है, पर गलती से वो लोग ट्रैश वाले नोटों का ट्रक ले आए थे और दूसरा ट्रक कोई और ले गया था। इसलिए वो लोग जल्दी से उस ट्रक का पीछा करते हैं और ड्राइवर को डराकर वो लोग पैसे वाले ट्रक को ले लेते हैं। वही इसी बीच निक टोनी को पकड़ लेता है। फिर वो टोनी को टॉर्चर करते हैं और उससे लोकेशन के बारे में पूछते हैं। अब टोनी भी टूट जाता है और उन्हें लोकेशन बता देता है, इसलिए वो लोग वहां जाने लगते हैं। वहीं मेरिन को भी पता चल जाता है कि टोनी को पकड़ लिया गया है, इसलिए वो डेन के साथ ही पैसे अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल जाता है। पर तभी रास्ते में निक को मेरिन की गाड़ी दिख जाती है, जिस वजह से वो उसका पीछा करने लगता है। अब मेरिन भी उसे देख लेता है, पर ट्रैफिक की वजह से वो वहां से भाग नहीं पाता। अब मेरिन और उसके साथी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। इसी बीच निक अपनी टीम के साथ धीरे धीरे मेरिन की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी मेरिन उन पर गोलियां चला देता है। अब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद मेरिन अकेले ही वहां से भाग जाता है, पर निक और उसके साथी उसका पीछा करते हैं। अब काफी देर तक फायरिंग करने के बाद निक उस पर गोली चला देता है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी निक का सामना करता है। अब क्योंकि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी, जिस वजह से निक उस पर गोलियां चलाकर उसे वही ढेर कर देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, पर वो देखता है कि टोनी अब गाड़ी में नहीं है, यानी कि वो मौका पाते ही यहाँ से भाग गया था। फिर वो मेरिन को गाड़ी में पड़े पैसों के बैग को खोलकर देखता है तो उसमें असली पैसे नहीं होते, यानी ये लोग असली पैसे पहले ही कहीं और छिपा चुके थे। अब निक टोनी के क्लब में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टोनी तो कुछ दिन पहले ही काम छोड़ चुका है। तभी उसकी नजर क्लब में लगी एक फोटो पर जाती है, जिसमें टोनी अपनी टीम के साथ बैठा होता है। अब ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही थे जो बैंक के पैसों का ट्रैश उठाने गए थे। अब वो बाहर आ जाता है और अपने सामने बैंक को देखता है। इसके बाद निक के सामने सारी पहेली सुलझने लगती है, यानी कि जिस क्लाइमैक्स की बात हम कर रहे थे वो क्लाइमैक्स एक पहेली बनकर निक के सामने आ जाता है, जहां निक मेरिन को इस गेम का मास्टरमाइंड समझ रहा था। असल में वो मास्टरमाइंड था ही नहीं, बल्कि इस पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड टोनी था और उसी ने इस पूरे गेम की शुरुआत की थी। अब मूवी के लास्ट सीन में हम टोनी को देखते हैं, जो एक क्लब में बारटेंडर का काम कर रहा था और उसके सारे दोस्त भी उसके साथ होते हैं, जिन्होंने इस प्लान में उसका साथ दिया था। असल में टोनी ने पहले ही मेरिन को धोखा देने का मन बना लिया था, इसलिए वो एक जैसे दिखने वाला ट्रक वहां लेकर गया ताकि वो असली पैसे पहले ही उसमें भर सके। इसके बाद वो ट्रक की अदला बदली करवाता है और पैसों के असली ट्रक को अपने पास रख लेता ही, जबकि ट्रैश वाले पैसों का ट्रक मेरिन को दे देता है। इसके बाद वो जानबूझकर निक के सामने गया ताकि वो लोग उसे पकड़ ले और फिर उनका टारगेट मेरिन और उसके साथी बन जाए, और होता भी ऐसा ही है। अब टोनी अपनी अगली चोरी की प्लानिंग करता है और इस बार वो डायमंड्स की चोरी करने वाला है। अब वो डायमंड कंपनी के मालिक को ड्रिंक बनाकर देता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। दोस्तों जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।